छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने और खतरनाक जंगलों में सुरक्षाबलों को मिली है एक बड़ी कामयाबी। सुरक्षाबलों ने 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया, जिनके सिर पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम था। 23 सितंबर को परादी के जंगलों में शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बड़े समूह को खुफिया जानकारी के आधार पर घेर लिया। आत्मसमर्पण के आग्रह के बावजूद नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब सुरक्षाबलों ने मजबूती से दिया। इस मुठभेड़ में मारे गए प्रमुख नक्सलियों में DKSZC के रुपेश, जिन पर 25 लाख का इनाम था, DVCM जगदीश, जिन पर 16 लाख का इनाम था, और महिला नक्सली सरिता उर्फ बसंती, जिन पर 8 लाख का इनाम था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाए जा रहे माड़ बचाओ अभियान ने अबूझमाड़ में शांति और स्थिरता की नई उम्मीद जगाई है। सुरक्षाबलों ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को सफलता के साथ अंजाम दिया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं, जिनमें AK-47, इंसास राइफल और BGL लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। अबूझमाड़ की इस ऐतिहासिक जीत से वहां के ग्रामीणों में नई उमंग देखने को मिल रही है। वर्षों से नक्सल आतंक के साए में जी रहे लोग अब आजादी और विकास की उम्मीद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र का सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPM संगठन की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला नारायणपुर से DRG टीम, इसमें कोंडागांव का, दंतेवाड़ा का और नारायणपुर का टीम शामिल थे। साथ साथ STF और इस इलाका में तैनात BSF एवं ITBP बल द्वारा एक संयुक्त अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 23 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेकर लगातार अनेक बार माओवादियों एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान 3 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, जिसकी शिनाख्ती अभी DKSZC मेंबर रूपेश, DVCM जगदीश और PPCM सरिता के रूप में हुई थे। DKSZC मेंबर रूपेश मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है और DVCM जगदीश बालाघाट मध्य प्रदेश का। और जिससे इस मुठभेड़ के पश्चात आर्म सबमिशन में हमें एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफ़ी बड़ी संख्या में कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार बरामद किए गए थे। अभी अभियान के पश्चात इलाकों को सर्च करते सुरक्षा बल द्वारा वापस मुख्यालय आया जा रहा है। और इस अभियान में जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद अबूझमाड़ क्षेत्र का काफ़ी एक घना जंगली इलाका है, जो विपरीत परिस्थिति को भी, चुनौती को भी देखते सामने करते हुए भी काफ़ी उत्कृष्ट स्तर का अभियान संचालित किया, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा रिकवरी भी हुआ। और वर्ष 2024 की यदि हम बात करेगा, पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप कुल 157 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें खासतौर पर 10 माओवादी कैडर है, जिसमें DKSZC जोगन्ना, DKSZC रंदेर, DKSZC रूपेश, DVCM शंकर राव, DVCM विनय, इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में 10 से ज़्यादा माओवादी कैडर जो बाहर राज्य का इधर दंडकारण्य इलाका में जो सक्रिय थे, उनका डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। और अनेक मात्रा में जो ग्रेडेड वेपन्स है, AK-47, LMG, इंसास, SLR, इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन भी लगभग 32 से अधिक वेपन इस अवधि में रिकवर किए गए थे। यदि हम अबूझमाड़ की बात करेंगे तो वर्ष 2024 में विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात कुल 37 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये भी सर्वाधिक मतलब किसी एक ऑपरेशन सीजन में जिला में और पूरा संभाग में, राज्य में इस प्रकार काफ़ी प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए गए थे। आने वाले समय में भी हमारा मकसद ये रहेगा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए और जनता का मंशानुरूप विकास कार्य को गति देने के लिए हम और प्रभावी रूप से अभियान संचालित करेगा, ताकि इलाका में नक्सल गतिविधि को समाप्त करके एक नया पहचान दिलाने के लिए हम सफल होगा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा, DRG कोंडागांव एवं STF तथा BSF ITBP के संयुक्त बल अभियान के लिए अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत बालेबेड़ा और बरौदी इलाके में रवाना किए गए थे। दिनांक 23 तारीख को शाम से लेकर अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 3 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई, जिसके शिनाख्ती DKSZC मेंबर रूपेश, जो मूलतः रहने वाला गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, एक DVCM जगदीश, जो मूलतः रहने वाला
बालाघाट मध्य प्रदेश और एक PPCM सरिता के रूप में हुआ है। और वेपन के हिसाब से एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफी बड़ी मात्रा में 303 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक कुल 157 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से खासतौर पर 10 माओवादी का ऐसा है जो दूसरा राज्य का रहने वाला, जो सीनियर का DKSFC लेवल से लेकर DVCM और ACM लेवल का, इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में जो माओवादी के डेड बॉडी वर्ष 2024 में रिकवर किए गए थे। और माओवादी का भी बैकफुट में है और आने वाले समय में हमारा कोशिश रहेगा मतलब माओवादी संगठन का और प्रभावी रूप से कार्रवाई करके उनका गतिविधि को समाप्त करने का हमारा कोशिश रहेगा। सर, कितने घंटे ये ऑपरेशन चला रहा है और वहाँ पर कितने संख्या में माओवादी मौजूद रहे हैं? जो आबुझमाड़ क्षेत्र माओवादी के लिए सुरक्षित इलाका माना जाता है, उसमें सीनियर माओवादी कार्यकर्ता कई डेरा लगातार मिलते रहते हैं। इस अभियान लगभग 124 घंटे से अधिक समय में STF, DRG, सभी BSF, ITBP सब मिलकर संचालित किए गए थे। और इस अभियान के दौरान कई जैसे कठिन परिस्थिति भी थे, लगातार बारिश भी हो रहा है, नदी नाला में पानी भी भरा हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा काफी डेडिकेशन के साथ और सावधानीपूर्वक इस अभियान को संचालित किए गए थे, जिसका परिणाम काफी अच्छा रहा। और आने वाले समय में हमारा कोशिश रहेगा माओवादी खिलाफ और प्रभावी रूप से हम कार्रवाई करने का। सर, माओवादियों के जो टॉप लीडर होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है? वो सेंटर में रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं, या छोटे कैडर को वो फ्रंट में रखते हैं? क्या कुछ स्ट्रेटेजी वहाँ रहती है? जो हमेशा माओवादी का टॉप लीडरशिप आमतौर पर जो तेलंगाना, महाराष्ट्र या अन्य बाहर राज्य के होते हैं, वो स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसका फुट सोल्जर के रूप में सामने रखकर जो सीनियर माओवादी कैडर मुठभेड़ के दौरान पीछे से भाग जाते हैं। लेकिन वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप अभी तक टॉप लीडर से जैसा अभी 10 जो टॉप माओवादी कैडर, जिसमें 3 DKSFC मेंबर्स है, जोगन्ना, रणधीर, रूपेश और DVC में शंकर राव, विनय और ACM में लक्ष्मी और जैसा संगीत, इस प्रकार का 10 माओवादी टॉप लीडर्स वर्ष 2024 में न्यूट्रलाइज किए गए थे और अनेक माओवादी कैडर गिरफ्तार भी किए गए थे। इस प्रकार माओवादियों का जो बाहर माओवादी द्वारा लगातार स्थानीय माओवादी का एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने वाला काम अभी विफल होते जा रहा है और इस बात को लोकल माओवादी कैडर समझ भी लिया, इसलिए उनकी खिलाफत भी करना शुरू कर दिया। सर, आगे भी क्या इस तरीके का ऑपरेशन जो लगातार जारी रहेगा? नक्सल विरोधी अभियान अभी नियमित रूप से निरंतर चल रहा है, न सिर्फ आबुझमाड़ क्षेत्र में, अन्य इलाका में भी, जैसा उत्तर बस्तर नेशनल पार्क एरिया, दक्षिण बस्तर इलाका और सीमावर्ती इलाका में भी लगातार अभियान संचालित है। मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान रुका नहीं है, उसके परिणाम काफी सकारात्मक रहा और आने वाले समय में भी और योजनाबद्ध तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था 22 तारीख को। हमें आज सूचना थी कि माड़ के पश्चिमी क्षेत्र में काकुरा परियादी के बीच में नक्सलों की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस सूचना पे हमने जवानों को निकाला था। 22 तारीख को निकली थी। 5 दिनों का इस ऑपरेशन के बारे में 4-5 चीजें जो मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, 5 दिनों का अभियान, 120 घंटे, जवान अभी भी वापस आ रहे हैं। 22 तारीख को निकले थे, 26 के शाम तक वापस आ रहे हैं। ये पहली बड़ी विशेषता थी कि 5 दिन तक किस परिस्थिति में। वो दूसरी विशेषता, इस बारिश में इसमें 10-12 भरे हुए नाले, माड़ के नाले भर के एकदम उफान पे होते हैं, तो नालों को पार करके, कई पहाड़ों को पार करके कितने किलोमीटर, 110-120 किलोमीटर, एक जवान 110 से 120 किलोमीटर चला है। एक तरफ से 40 किलोमीटर, वापसी की 40 किलोमीटर के अलावा ऑपरेशन एरिया में अलग अलग जवान 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक चले हैं। और कहाँ पहुंचे? उनके सेक्रेटेरिएट में, उनके शीर्ष नेताओं के गढ़ में। इसकी महत्ता समझनी बहुत जरूरी है। नक्सली क्या करते हैं, अपने सबसे इंपॉर्टेंट कार्डर्स को सबसे पीछे रखते हैं, उसके आगे कुछ कार्डर्स रखते हैं, उसके सामने छोटे कार्डर, छोटे हथियार वाले कार्डर, सामने मिलिशिया रखते हैं और ग्रामीणों को रखते हैं। नारायणपुर में ये हमने ऑपरेशन में ये प्रायोरिटाइज किया है, ये प्राथमिकता दी है कि हम ये सारे शील्ड जो लोकल आदिवासियों को और ग्रामीणों को उन्होंने शील्ड बना के रखा है, इस शील्ड को छोड़कर, इससे बचकर, इसको इग्नोर करके किसी तरह से कोर में पहुंच के बड़े नक्सलियों को टारगेट करें। उसमें हम सफल हुए हैं। इस ऑपरेशन में हमें DKSZC रैंक का एक बंदा रूपेश, जो कि वेस्ट सब जोन का मेंबर है, DKSZC का मेंबर है, कंपनी नंबर 10 का इंचार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज किया है। उसके अलावा एक DVC और एक PPCM जगदीश और सरिता को भी न्यूट्रलाइज किया है। तो एक तीसरी बड़ी महत्ता थी कि हम हेडक्वार्टर में गए हैं और शीर्ष नेताओं को मारे। चौथी चीज है कि 40 से 50 महिलाएं गई थी, 5 दिन जंगल में बिताया और ऐसे बारिश में और सारे कंडीशंस में आपको पहले बता चुका हूँ। 40-50 महिलाएं गई थी। 4 जिले या 4 तरह के फोर्स, कोंडागांव की DRG थी, दांतेवाड़ा की DRG थी,
नारायणपुर की डीआरजी ऑब्वियसली थी, एसटीएफ थी, बीएसएफ थी, तो 5 अलग अलग तरह के फोर्स गए थे। तो इन सबका मिश्रण है। अब इम्पैक्ट क्या आया है? इम्पैक्ट ये आया है कि 3 नक्सली मारे गए हैं, एक डीकेएसजेडसी का मेंबर मारा गया है। हथियार तो आप देख रहे हैं, एक AK-47 है, 2 SLR है, एक इंसास है, 303 है, 315 है, 12 बोर है, सिंगल शॉट है, BGL लॉन्चर है, BGL सेल्स है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो हम ला नहीं सकते हैं जंगल में, खुद को ला रहे हैं, अपने 20 किलो सामान को ला रहे हैं, 120 किलो, बहुत सारी उस सब के बीच भी जवान ये सब लेकर आए हैं। तो वो सारी चीजें हैं, और इन सब के संदर्भ में 2 चीजें हाईलाइट करना जरूरी है, एक हथियार और एक विकास। हथियार क्या होता है? तो हथियार चलता कम है, डर चलाने का कम, उसको दिखाने का ज्यादा होता है। हथियार दिखाने की चीज है, डराने की चीज है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हथियार नक्सलियों के पास शायद पुलिस से लड़ने के लिए, लेकिन इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि नक्सलियों ने जो हथियार रखा है वो ग्रामीणों के विरुद्ध में और विकास के विरुद्ध में रखा है। 3 लाइनों में इसी हथियार को लेकर 2 नक्सली एक गांव में आता है और बोलता है कि सभी ग्रामीणों को मीटिंग में आना है। हथियार के डर से ग्रामीण आते हैं, हथियार के डर से नक्सली जो बोलता है उसे मानते हैं, हथियार के डर से ये मानते हैं कि ये जनताना सरकार की मीटिंग है या जन अदालत है। उसी हथियार के डर से अपने ही किसी भाई, चाचा या किसी पड़ोसी को सजा सुनाते हैं, बोलते हैं जन अदालत की सजा है, उसको मारते हैं। इसी हथियार के डर से ग्रामीणों से विकास की परियोजना का विरोध कराते हैं, और इसी हथियार के डर से ग्रामीणों को बंधक बनाकर अलग अलग धरनाओं में बैठाते हैं। तो हथियार दिखाने की और डराने की चीज ज्यादा है, चलाने की और मारने की कम। बाकी चलाने और मारने की जो चीज है वो पुलिस वाले कर ले रहे हैं। अगर हमारे पास सामने जब हथियार चल रही है तब उसका जवाब दे रहे हैं और उसका आउटकम दिख रहा है। तो इतने जो हथियार जब्त हुए हैं, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इससे कई गुना ग्रामीण और गांव अपने आप को आजाद महसूस करेंगे, डर से मुक्त होंगे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे, विकास की मांग कर पाएंगे। तो विकास की बात आ गई। नक्सलियों की लड़ाई पुलिस से शायद ही हो, विकास से जरूर है। उनकी जो विचारधारा शुरू में आई थी कि विकास के विरुद्ध, आज उनकी सारी पॉलिसी यही कि विकास की ये परियोजना नहीं आए, वो परियोजना नहीं आए, तो विकास के विरुद्ध है। तो हमारा जो नक्सल विरोधी अभियान है, नक्सलवाद को खत्म करना और नक्सलियों को खत्म करना, वो तो एक चीज है। विकास लाना है। विकास कैसे लाना है? हर जगह सड़कें हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। उदाहरण में जन साधारण की भाषा में अगर हम बोले तो कुतुल में कोई एक खड़ा बंदा एक साइकिल में बैठे तो उसकी साइकिल एक तरफ लुढ़के के तो नारायणपुर है, दूसरी तरफ लुढ़के तो लहरी पहुंच जाए, और नारायणपुर पूरे जिले का और नारायणपुर शहर का हर एक आदमी जिले से 6 तरफ बाहर निकल पाए। कोंडागांव ऑलरेडी निकल जाता है, बारसूरम निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नारायणपुर का आदमी सीधा छोटे बिटिया निकले, लहरी निकले, बेदरे लंका निकले, भैरमगढ़ निकले, सड़क से निकले, निडर निकले, जनता निकले, पुलिस निकले, जर्नलिस्ट निकले, हर कोई बिना डर के वापस आ पाए। ये विकास, ये मुख्य एम है नक्सल विरोधी अभियान का, सरकारी पॉलिसीज का, ये हम लेकर आएंगे और साथ में नक्सलवाद और नक्सली तो खत्म होंगे। सर आगे भी क्या इसी तरह नक्सल ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे? कम से कम इसी तरह जारी रहेंगे और भी बढ़ेंगे।